बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस मिलें, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं ताकि वो इस चीज़ से फ़ायदा हासिल करें। आप लोग को बताना चाहिए अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा और आप लोगों को भी फ़ायदा हो। इल्म जितना बांटा जाए उतना ही ज़्यादा होता है, कम नहीं होता। ठीक है, तो मैंने वीडियो भी इसीलिए स्टार्ट की है कि ताकि किसी को अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो वो बताए, और इस तरह से मैं आप सब तक अपना नॉलेज शेयर कर सकूं। तो आज किसी एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे मैं एमओटी मैंने स्टार्ट की है। मैंने कहा एमओटी जो है वो स्टूडेंट ने एक ने रिक्वेस्ट की थी कि आप काइंडली एमओटी की वीडियो बना दें। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6। तो सबसे पहले हम इस पे देखते हैं कि एमओटी होती क्या है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम इसको कहते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, वो हम पढ़ रहे हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की हम एमओटी को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो तो आप लोग खुद इसकी जितने भी पास्टुलेट हैं वो तो आप लोगों ने याद करने हैं, तो आप लोग याद कर लेंगे। जो इसकी स्ट्रक्चर ड्राइंग है मेनली वो थोड़ी सी टफ होती है, तो वो आप लोग मैं बताऊंगी कि इसके स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रा किए जाते हैं। इसमें जो आपको फर्स्ट एग्जांपल दी गई है वो दी गई है हीलियम की, ठीक है। अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो आपके पास दो मॉलिक्यूल हीलियम के होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमने इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ठीक है। हाइड्रोजन की 1s1 होती है और हीलियम की 1s2 होती है। अब आपके पास नेक्स्ट जो है वो आपने क्या देखना है, नेक्स्ट आपके पास ये चीज़ आ जाएगी कि हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है। स्ट्रक्चर जब भी हम ड्रा करेंगे आपने सबसे पहले तो एरो का निशान लगाना है एनर्जी के लिए, ठीक है। और हमेशा स्ट्रक्चर नीचे से ड्रा करने स्टार्ट करने हैं और ऊपर लेके जाने हैं, क्योंकि सबसे कम एनर्जी फिर ज़्यादा, जैसे जैसे अपवर्ड एनर्जी ज़्यादा हो रही है। इसमें जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो दोनों साइड पे आपके पास हीलियम के एटम होंगे 1 और 2, ठीक है। अब हीलियम के आपने इसमें 1s, ये क्या है 1s, ये भी क्या है 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं 2 इलेक्ट्रॉन इस हीलियम में भी, क्योंकि दोनों हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतनी है, दूसरे में भी 1s। अब आप क्या करेंगे, इसके अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं तो आपके पास दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और वो किस तरह से आपने बनाने हैं, एक आपके पास बनेगा एंटी बॉन्डिंग और एक आपके पास बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो नीचे वाला होता है उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ऊपर वाला होता है उसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब आपके पास क्या चीज़ होगी कि जो अब सबसे पहले जो नीचे वाला होता है उसको हम शो करते हैं सिग्मा से, ठीक है। ऊपर वाले को शो करते हैं सिग्मा स्टार से। जब 1s वाले मिलेंगे तो सिग्मा 1s ही आपके पास बनेगा और सिग्मा स्टार 1s ही मॉलिक्यूल बनेगा। पहले हमने नीचे मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, फिर आपने ऊपर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। नीचे वाले इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करेंगे तो 2 नीचे आ गए, 2 ऊपर आ गए, क्योंकि टोटल आपके पास कितने हैं 4 हैं। 4 हैं तो 2 नीचे आएंगे 2 ऊपर आएंगे, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रक्चर होगा। इसमें अब आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ आपने फाइंड आउट करनी होती है वो आपके पास क्या चीज़ होती है, इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आपने देखना है तो वो किस तरह से होता है, वो आपके पास होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस करेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर निकल आता है। बॉन्डिंग में कितने हैं इलेक्ट्रॉन 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2, 0, 0/0, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 0। ये आपके पास पहली एग्जांपल हो गई। अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी है नाइट्रोजन N2। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड N, यानी एक आपके पास सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 है आपके पास
पाई बॉन्ड होते हैं कि आपको मैंने बताया था कि जब भी 3 बॉन्ड बने तो आपने इस ध्यान में रखना है कि एक सिग्मा होगा, 2 पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, अब हम जब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे सबसे पहले तो हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है 1s 2 2s 2 2p 3, क्योंकि n 7 होगा। ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगी। हम इसको ओपन करके लिख लेते हैं 2px 2py 2pz 1 1 1, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब नाइट्रोजन दोनों होंगे, नाइट्रोजन दोनों के साथ हम बनाएंगे। जब भी हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे सबसे पहले तो आप इस तरह से लाइन लगाएं। लाइन लगा के आपने एनर्जी लिख देनी है। एनर्जी आपने लिखनी है सबसे पहले हम 1s का स्ट्रक्चर, 1s और 2s का स्ट्रक्चर, क्योंकि दोनों सेम होंगे, दोनों के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने सेम उसी तरह स्ट्रक्चर 1s का जैसे हीलियम का बनाया है मैंने पीछे, आपने 1s का सेम इसी तरह से ड्रा करना है जैसे मैंने हीलियम का ड्रा किया है। उसके बाद 1s का स्ट्रक्चर सेम इसी तरह से ड्रा करना है, तो हम पहले 2s का ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि 1s और 2s का बिल्कुल सेम इसी तरह से है। इधर भी नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इसमें आपने लिखना है 1s, यहाँ पे भी है 1s, तो 1s का भी सेम इसी तरह से है और 2s का भी सेम इसी तरह है, लेकिन हम ये 2s का ड्रा करेंगे। पहले आप 1s का ड्रा करेंगे, फिर उससे ऊपर 2s का, फिर आपने p का ड्रा करना है। ठीक है, लेकिन क्योंकि 1s और 2s का सेम होता है तो इसलिए हम यहाँ पे 2s का ड्रा करेंगे, 1s का ड्रा हम नहीं कर रहे। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डालें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे, और आपके पास एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में अब देखें दोनों में एक सिग्मा 1s आ गया, ये सिग्मा स्टार 1s आ गया। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल 4 थे, 2 इधर चले गए, 2 उधर चले गए। अब जो नेक्स्ट है वो आपके पास स्ट्रक्चर आएगा p का। p आपके पास 3, यहाँ पे भी 3, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब 2px 2py और 2pz, 2px 2py और 2pz, 1 1 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 1 1। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो स्ट्रक्चर ड्रा करना है वो इस तरह से इसका नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रा होगा कि नीचे आपके पास 2, ऊपर आपके पास 1, 3 नीचे आ गए, 3 ही ऊपर आएंगे। ठीक है, ये जो आपके पास 2 इकट्ठे आए हैं ये एक जैसी एनर्जी के होंगे, सेम एनर्जी के हैं, इसलिए ये आपके पास इकट्ठे आए हैं, और ये जो दोनों हैं ये अलग अलग आए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये सेम एनर्जी के इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो आपके पास सिंगल है ना, आपने देखा है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, उसमें से 2 पाई बॉन्ड बना रहे हैं। अब जो पाई बॉन्ड है वो इकट्ठे आ गए हैं, और जो सिग्मा बॉन्ड है वो सेपरेट हो गया। हम नाइट्रोजन को जब भी ड्रा करते हैं तो 3 इसमें आ जाते हैं ना, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, तो जो अलग से है वो सिग्मा बॉन्ड है। आप इसको आप सिग्मा लिखेंगे, यहाँ पे सिग्मा स्टार आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, नीचे आपके पास पाई होंगे, ऊपर आपके पास पाई स्टार आ जाएंगे। ठीक है, अब हम जब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो हम इनमें इनको किस तरह से आपके पास ये वाले आ जाएंगे, ये आपके पास 2py 2pz, और ये आ जाएगा 2px, ये भी 2py 2pz, ये 2px, x वाले आपके पास सिग्मा वाले आ जाएंगे, ये आपके पास पाई आ जाएंगे। सही, अब आपने क्या इसको किस तरह से ये चीज़ आपने लिखनी होगी, इसमें 3 इधर इलेक्ट्रॉन है, 3 इधर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इन तीनों इलेक्ट्रॉन को आपने किस तरह से इसके अंदर डालना है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन, किस तरह से हम इसके अंदर डालेंगे, पहले एक इधर फिर एक इधर, आपने दोनों इकट्ठे एक में नहीं डालने, क्योंकि हमेशा आप ये एक जैसे एनर्जी के हैं तो एक जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर दूसरा इधर दूसरा इधर, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं जा सकते, ये आपने जहन में रखना है। फिर अगले वाले में ये और ये, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ऊपर वाला खाली हो जाएगा, यानी एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और बॉन्डिंग में आपके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब जब आपने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपने क्या करना है, आपने ये सबसे लास्ट वाला शेल होता है, इसमें आपने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को काउंट करना है। यहाँ पे कितने हैं, 6 माइनस ऊपर कितने हैं, 0 डिवाइडेड बाई 2, 6/2 इज़ इक्वल टू 3, तो यहाँ इसका क्या आ गया आपके पास बॉन्ड ऑर्डर, इसका आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3।
ठीक है। अब एक और चीज़ होती है जो कि आपने इसकी लिखनी होती है, ठीक है। वो आपने क्या, इसकी इसकी जो एनर्जी है वो किस लेवल में जा रही है, इसकी बॉन्ड एनर्जी लिखनी होती है, ठीक। 1s की 2s2 की तो एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी जो थी वो बहुत ज़्यादा मतलब से इस तरह से थी कि आपने एनर्जी जो बॉन्ड ऑर्डर की हमने H2 की लिखनी थी वो आपके पास नीचे वाली और ऊपर वाली, जस्ट ये एनर्जी में आप लिखते होते हैं। आपने 1 सिग्मा 1s, इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो अगले वाले की कम है, तो आपने ये बॉन्ड एनर्जी इसकी आ जाएगी और इसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन है वो आपने लिखते नहीं होते हैं। अब यहाँ पे आप किस तरह से एनर्जी को लिखेंगे, यहाँ पे एनर्जी मैं ये ऊपर लिखूँगी ताकि आप लोग को आसानी से इसकी एनर्जी समझ आए कि किस तरह से, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएंगे ना, नीचे से ऊपर जो है एनर्जी ज़्यादा हो रही है। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, मेंशन करेंगे सिग्मा सिग्मा, ये 1s नहीं है, ये 2s है, ये 1s नहीं है, ये 2s है। 1s का भी स्ट्रक्चर सेम ऐसे बनेगा क्योंकि उसमें भी 1s में दोनों पे एक एक दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2s में भी सेम ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हम 1s का स्ट्रक्चर लिखेंगे जैसे हीलियम का आया था। आपने लिखना है 1 सिग्मा 1s2 लेस देन सिग्मा स्टार 1s2। फिर अगला आ जाएगा सिग्मा 2s2, ये 2s2 कौन सा है, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। फिर अगला आ गया सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। फिर अगला आपने लिखने हैं इन दोनों के पाई 2py और पाई 2pz, इन दोनों के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपने लिखने हैं। पाई 2py2 इज इक्वल टू पाई 2pz2। उसके बाद नेक्स्ट आएगा ये, उसके बाद नेक्स्ट में आपने क्या लिखना है जी, सिग्मा 2px, सिग्मा 2px। फिर लेस देन आ जाएगा, ये दोनों इक्वल हैं, जो इक्वल होंगे उनके दरमियान इक्वल का हमने निशान लगाना है। सिग्मा पाई स्टार 2py इज़ इक्वल टू पाई स्टार 2pz, और फिर आपके पास लेस देन सिग्मा स्टार 2px। अब यहाँ पे आप देखें जिधर जिधर 2 इलेक्ट्रॉन थे हमने सब में डाले, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, डालेंगे सिग्मा 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, लेकिन ये वाला जो है ये ऑर्बिटल खाली हैं, तो यहाँ पे हमने 2pyz इनको लिखना है, लेकिन इनके अंदर हम कोई इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, जिसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं हमने सिर्फ वो डालने हैं। ये अब आप किसकी बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी। होपफुली आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मैं एक दफ़ा फिर आप लोग को बता दूँगी। तो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसमें आप देखें, इसमें आपके पास डबल बॉन्ड बनता है, एक सिग्मा एक पाई, और एक आपके पास इसमें लोन पेयर मौजूद होता है, ठीक है। लोन पेयर का मतलब क्या है कि इसके पास अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक। अब हमने क्या करना है, इसका हम जब स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो हमने इसकी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है, 1s2 2s2 2p4, क्योंकि ये 8 है। जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो ओपन करके हम कुछ इस तरह से इसको लिखेंगे, 2px 2py 2pz। पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, फिर एक वाले में 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, ठीक है। ये आपके पास आ गए। अब हमने जब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो आपने इसका स्ट्रक्चर कैसे, अब हमने इसका जब स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो इसका भी हम सेम इसी तरह से स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, एनर्जी बनाएंगे इसकी, और एनर्जी बना के हम ड्रा करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपने पहले 1s2 का स्ट्रक्चर सेम उसी तरह से ड्रा हो जाएगा। आपने 2s2 का पहले स्ट्रक्चर ड्रा कर लेना है। 2s2 का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो 2s 2 इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, 2 इलेक्ट्रॉन। ये सिग्मा 2s आ गया, ये सिग्मा स्टार 2s आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया जी 3 वाला, 1 2 3 1 2 3। इसमें थोड़ा सा इसमें आपको फ़र्क होगा क्योंकि नाइट्रोजन में हमने पहले 2 ऑर्बिटल लगाए थे, फिर स्ट्रक्चर उसके, और इसमें थोड़ा सा आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। ऊपर सेम होंगे और नीचे फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 की आएगी और वहाँ पे जो नाइट्रोजन का हमने बनाया था वो 2 1 का स्ट्रक्चर बनाया था। क्यों डिफरेंस आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि ये पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहा है। इसके जो
इसमें अब आपके पास ये तो एक तो डबल बॉन्ड बना रहा है, दूसरा ये पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहा है। पैरामैग्नेटिज्म होता है कि इसके अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आएंगे इस ऊपर वाले में, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म की वजह से ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ये नीचे की तरफ आ जाएगा, सिंगल वाला ऊपर, और यहाँ पे ये जो एक्स वाला है ये नीचे चला जाएगा। ये आपके पास आ गया 2px 2py 2pz 2px y और z। अब आपके पास यहाँ पे दो 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 एक एक दो एक एक टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले ये नीचे वाले में जाएंगे, ये आपके पास है 2px सिग्मा, ऊपर वाले दोनों पाए हैं, ठीक है। तो इनमें भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, 2 2 4 5 6 हो गए। नेक्स्ट पाई स्टार ये 2py 2pz है, ये भी 2py 2pz, और ये सिग्मा स्टार 2px है। इधर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब इसमें दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ठीक है। ये फिलिंग कुछ इस तरह से होगी। इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है, ठीक है। उसके बाद आपने जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का बड़ा आसान तरीका है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले टोटल कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने हैं 2। 6 - 2 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4/2, और बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया इसका 2। अब जब आपने एनर्जी इसकी लिखनी है तो एनर्जी आपने हमेशा 1s से आपने स्टार्ट, 1s और 2s की सेम होती है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले आपके क्या लिखना है सिग्मा 1s2 लेस दैन सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर आपके पास इसमें कौन सी आ गई, इसमें आ गया सिग्मा 2px। सिग्मा 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर पाए 2py में 2 इलेक्ट्रॉन है, इक्वल है पाए 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर अगला आ जाता है पाए स्टार 2py, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इक्वल है पाए स्टार 2pz, उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर लेस आ जाता है सिग्मा स्टार 2px, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये आपके पास एनर्जी आ जाएगी। अब देख लें इसे नीचे से, पहले 2 ये 1s वाला लिखेंगे, फिर 2s, फिर ये चीज़, फिर इन दोनों को के दरमियान इक्वल का निशान, फिर अगले वाले इन दोनों के दरमियान इक्वल का निशान, फिर ये आपके पास इसका आप बॉन्ड एनर्जी निकालेंगे। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। थोड़ा सा रफ वर्क हुआ है लेकिन आप लोग को ये चीज़ आसानी से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग